Hello everybody, welcome to Nurses Ladder. तो आई होप यू ऑल आर फाइन. आज के ये वीडियो में मैं आप लोग को एक डिफरेंस के बारे में बताने वाले, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दोनों सेम है, ठीक है. तो ये वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मेरे चैनल पे कोई ऐसा है जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में कम्प्लीटली नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियोस होते हैं. और उसमें भी प्लेलिस्ट जो है वो डिवाइडेड, ऐसे डिविजन्स किया हुआ है. तो वो प्लेलिस्ट आप लोग देखोगे, उसमें भी बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस आपको मिलेंगे, यानी नर्सिंग टॉपिक्स के ऊपर, नर्सिंग कैरियर के ऊपर, नर्सिंग कोर्सेज के ऊपर ऐसे डिवाइड करके दिया हुआ है. तो वो आप लोग देखेंगे तो और भी आपको यूज़फुल लगेगा, ठीक है. तो इसीलिए इस तरह के वीडियोस आप लोग को चाहिए तो यू कैन बेटर सब्सक्राइब टू माय चैनल. और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबाएंगे तो आपको न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे. ओके, इस वीडियो में मैं पहले भी बताए थे कि मैं आप लोग के साथ आप लोग को डिफरेंसेस बिटवीन पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग बताने वाले हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है. बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग. ये एक डिग्री कोर्स होते हैं. इसका टोटल ड्यूरेशन होते हैं 4 साल. ये कंप्लीट करने के बाद आपको रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ के एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाते हैं. उसके साथ साथ आपको डिग्री सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, यानी आप बोल सकते हैं कि आप एक डिग्री होल्डर है. उसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि आप एक रजिस्टर्ड नर्स है. तो रजिस्टर्ड नर्स का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड नर्स का मतलब है यू आर लाइसेंस टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन, बिकॉज नर्सिंग प्रोफेशन को हमको प्रैक्टिस करना है, काम करना है उसमें, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, लाइसेंस होना मैंडेटरी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद ह्यूमन बींग्स, ठीक है. इसीलिए ही कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, नर्सेस की वजह से कुछ गलती हो जाता है हॉस्पिटल में, तो उनको दे विल बी गेटिंग लीगल इश्यूज. ओके, तो इसीलिए हमारे पास लाइसेंस होना मैंडेटरी है. रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो उसका मतलब है यू विल गेट योर लाइसेंस. तो आई होप योर अंडरस्टैंडिंग. इतना सीरियस बात है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन. तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, तभी आप काम कर सकते हैं. तो बीएससी नर्सिंग का बहुत सारे स्कोप है. बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास सिंपल सी बात है, ये है कि आप 2 तरीके से अपना काम कर सकते हैं. एक, हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर सेंटर्स में आप स्टाफ नर्स के तौर पे काम कर सकते हैं. और दूसरा है, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं, वो भी कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस में, ठीक है. तो ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि रिसर्च नर्स के तौर पे आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आप काम कर सकते हैं, ठीक है. इवन यू कैन वर्क इन डेवलपमेंटल पार्टनर्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इवन यू कैन अप्लाई मल्टीनेशनल कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं, वहाँ पे भी आप काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे स्कोप होते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद. तो बीएससी नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड कोर्स. अभी हम लोग देखते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग. क्या है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग? दिस इज एन एडवांस्ड कोर्स, ठीक है. ये एक बेसिक कोर्स नहीं है, दिस इज एन एडवांस्ड कोर्स. यानी ये कोर्स आप जैसे +2 पास करेंगे तुरंत आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं. आपके पास एक और कोर्स कंप्लीटेड होना चाहिए. वो कोर्स है जीएनएम, जिसको हम बोलते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी. जीएनएम एक 3.5 साल के कोर्स होते हैं. ये एक डिप्लोमा कोर्स होते हैं.
जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको भी, आप अभी कंप्लीट किए हैं जीएनएम, तो उसके बाद आपको रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ के एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं। वो एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे कि मैंने बीएससी नर्सिंग के बारे में बोले वैसे ही इसमें भी आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब है यू आर अ रजिस्टर्ड नर्स हु इज लाइसेंस टू प्रैक्टिस योर नर्सिंग प्रोफेशन। ओके, तो उसके बाद आप एक नर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपका क्या स्कोप रहेगा, जीएनएम नर्सेस की क्या स्कोप रहेगा। आप एज ए जीएनएम नर्स यू कैन वर्क एज अ स्टाफ नर्स, नर्सिंग स्टाफ या स्टाफ नर्स के तौर पे आप काम कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर्स में, इवन यू कैन वर्क इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ये सब जगह में आप काम कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आप टीचिंग पोजीशंस नहीं ले सकते हैं। ओके, तो उसके लिए बीएससी नर्सिंग की जो स्कोप है वो वहाँ पे होगा, इधर नहीं होगा। तो जीएनएम करने के बाद आप टीचिंग पोस्ट में नहीं जा सकते हैं, यू कैन वर्क एज ए स्टाफ नर्स। तो हेल्थ सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं एज ए स्टाफ नर्स। ओके, तो यही मेन बेसिक डिफरेंस होते हैं। और यहाँ पे आता है आपकी हेल्प के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बीएससी नर्सेस, बीएससी नर्सेस को जितने भी जॉब पोजीशंस मिलते हैं, जितने भी उनकी स्कोप होते हैं, नंबर ऑफ जॉब पोजीशंस में डिफरेंसेस होते हैं, वो सारे स्कोप यानी वो सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगे। और जीएनएम और बीएससी नर्सेस की जो सैलरी स्केल है उसमें भी बहुत सारे फ़र्क होते हैं। ओके, स्पेशली इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जीएनएम नर्सेस और बीएससी नर्सेस की सैलरी में फ़र्क होते हैं। आप अभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एम्स देखोगे तो वहाँ के जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसमें जब भी कोई नर्सिंग स्टाफ को लेते हैं लाइक रिक्रूट करने के लिए, यानी जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग जो लोग पास किए हैं उनके पास वो मांगते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ ये होगा इवन इफ दे डोंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑल्सो, दे विल बी if they pass the exam, written test, if they pass the skill test and they if they fulfill all the eligibility criteria, they will be taken for job। ठीक है, और जीएनएम के केस में क्या होगा, लाइक उनको मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस मांगते हैं। ओके, इन 100 bedded हॉस्पिटल्स। और उसके साथ साथ वो रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ होना चाहिए, उनके डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। ये सब हो गया तो फिर उनको मिल जाएगा सेम स्केल ऑफ सैलरी। ओके, पर उसके लिए उनके पास होना चाहिए एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, वो फ्रेशर को नहीं लेगा। तो दैट इज़ अ डिफरेंस। तो गवर्नमेंट जॉब में भी आप देखोगे, प्राइवेट जॉब में भी आप देखोगे, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पे आपका हेल्प के लिए आएगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करोगे तो बीएससी नर्सेस की जैसे जॉब पोजीशंस, उनके जैसे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होगा वो सारे आपको भी मिलते रहेंगे। दैट इज़ वाई पीपल टेक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स। ये जो कोर्स है 2 years के होते हैं, 2 साल के होते हैं। ये कोर्स आपको डिस्टेंस में भी आप कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस एजुकेशन से भी आप कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप रेगुलर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, देन व्हाट यू कैन डू इज़, आप कौन से स्टेट में पढ़ना चाह रहे हैं वो स्टेट के स्टेट नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट में जाओ। ठीक है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, उसमें जाके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट ढूंढो, वहाँ पे आप कॉल करके पूछो। ठीक है, कि कितना फीस है, यहाँ पे डिस्टेंस में होता है एजुकेशन या रेगुलर में होता है। तो ये सारे इंक्वायरी आप करो, उसके हिसाब से यू ट्राई फॉर गेटिंग एडमिशन्स। इट्स सिंपल एज इट इज़। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जीएनएम होल्डर्स है तो प्लीज़ गो फॉर अ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू। और आप लोग टीचिंग करना चाह रहे हो, टीचिंग में आप बहुत इंटरेस्टेड है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर अ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, वो चाहिए होगा। ठीक है, तो दैट विल बी वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद
आपकी और बीएससी नर्सेस की जो सैलरी स्केल होगा, वो अलाउंसेस जो भी है वो सारे सेम रहेगा. दैट इज़ अ डिफरेंस. दैट्स वाई पीपल टेक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग. तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा. सो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप डायरेक्ट 12 पास करने के बाद नहीं कर सकते हैं. आपके पास पहले जीएनएम की सर्टिफिकेट, जीएनएम कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए. और एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि कोई यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में जीएनएम करने के बाद 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना भी चाहिए. उसके बाद ही आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं. पर किसी यूनिवर्सिटी में वो नहीं होते हैं. तो इसीलिए मैं आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन देना के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, उस कॉलेज में अच्छे से पूछ लो, आप इंक्वायरी करो कि कैसा है वहाँ की एडमिशन प्रोसेस. ओके, ठीक है. तो एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करूँगी वो ये है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के भी रजिस्ट्रेशन होते हैं. पर ये जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे वो रजिस्ट्रेशन एक एडवांस्ड एडवांस्ड कोर्स के रजिस्ट्रेशन होगा. यानी आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास जीएनएम के भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए. ठीक है. तो कौन से कॉलेज से यानी कौन से स्टेट से आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है, उसी स्टेट के स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपको मिल जाएगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. मुझे लग रहा है कि आप लोग की मैक्सिमम डाउट्स इससे क्लियर हुआ होगा. फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और डाउट्स है जो आप क्लियर करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं. ओके, आई विल रीड इट एंड आई विल रिप्लाई यू बैक. तो आई होप दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो. आपको ये वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. माय डियर फ्रेंड्स, लाइक करने से ना थोड़ा एनर्जी बूस्टअप हो जाता है, सपोर्ट मिलता है, तो उसके बाद फिर दूसरा वीडियो बनाने की एक एनर्जी आ जाता है. तो इसीलिए मैं बोलते हैं कि आप लोग लाइक करो. और आप लोग अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना चाह रहे हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं. यू कैन शेयर इट इन योर व्हाट्सएप, यू कैन शेयर इट इन योर मेल, यू कैन शेयर इट इन योर फेसबुक ग्रुप्स. ओके, तो वैसे आप शेयर कर सकते हैं. इससे क्या होगा, दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल जाएगा. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो दैट्स फॉर टुडे. टेक केयर एंड बाय.